Welcome back student, myself KK Misra. Today we are going to discuss the very interesting questions based on properties of definite integral. Student, आज हम बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ ऐसे इंटीग्रल हम लेकर के आते हैं जो प्रॉपर्टी पे डिपेंड है। तो चलिए हम एक क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन देखें क्या है स्टूडेंट। मेरा क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत सा है, तो देखें कुछ इस तरीके से इंटीग्रल लिखा गया है। इंटीग्रल 0 to π/2 log ऑफ sin x dx, या इसको एक तरीके से और भी लिखा जा सकता है, यह रहे एग्ज़ाम में या ये रहे, दोनों एक ही चीज़ है। देखेंगे ये रहे चाहे दोनों में से कोई एक रहे, 0 to π/2 ऑफ log कितना लिखा रहे cos x dx, दोनों में से कोई भी रहे, इसको इंटीग्रेट हमको करना है प्रॉपर्टी का यूज करके। तो चलिए हम सिखाते हैं कि प्रॉपर्टी का यूज करके कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। दोनों में से कोई भी दिया रहे तो कैसे करेंगे, तो देखिए ध्यान देंगे यहाँ पे कैसे लिखेंगे। हम मान लें कि दिस इंटीग्रल इज डिनोटेड बाय आई, तो आई इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2 log ऑफ कितना लिखा गया है sin x dx लिखा गया है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें। अब इसमें हम प्रॉपर्टी 4 का यूज करेंगे। इसमें प्रॉपर्टी 4 का यूज करेंगे। ज़रा प्रॉपर्टी 4 है क्या, ज़रा इधर देख लें। इंटीग्रल 0 to a fx dx इक्वल टू हो जाता है इंटीग्रल 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स होता है। इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। इस प्रॉपर्टी का हमको यूज करना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे देख सकते हैं कि इंटीग्रल 0 to π/2, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग साइन एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे π/2 माइनस एक्स। देख सकते हैं इस प्रॉपर्टी को देखें, एक्स के जगह पे क्या लिखा गया है ए माइनस एक्स, तो हम यहाँ पे लिख देंगे। अब देखें कितना आ जाता है, तो इंटीग्रल 0 to π/2 ऑफ log कितना हो जाएगा sin π/2 माइनस एक्स किसके इक्वल हो जाता है, तो cos x, यहाँ से क्या लिख देंगे dx। इक्वेशन नंबर सेकेंड, दिस इज इक्वल टू आई। अब देख लें प्रॉपर्टी का जब भी हम यूज करते हैं तो जो भी क्वेश्चंस हमको मिलता है हमेशा क्या करते हैं, ऐड करते हैं, हमेशा ऐड करेंगे। ये ज़रूर ध्यान देंगे यहाँ पे। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को हम ऐड करेंगे। देखें हम बोले ना कि दोनों में से कोई दे इक्वेशन, अगर हम इसको लेके चलें, इस पर प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज किए, तो देखिए ये मिल गया कि नहीं मिल गया, या इसको लेकर के चलते इस पर प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज करते तो ये मिल जाता। तो दोनों में से कोई भी हो, सॉल्व करने का तरीका देखें। अब हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर दे रहे हैं। इक्वेशन नंबर एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, हम दोनों को ऐड कर दे रहे हैं यहाँ पे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। अगर हम दोनों को ऐड करें तो देखें क्या मिलता है। यहाँ से i प्लस आई कितना हो जाएगा, तो 2i इंटीग्रल 0 to π/2 ऑफ log कितना लिख देंगे यहाँ पे, समझेंगे sin x प्लस log ऑफ कितना लिखेंगे हम लोग cos x dx। दोनों को ऐड करने पे हमको ये मिला। इसके बाद सोचें कि अब हमको क्या करना है, यहाँ पे देखते चले कैसे हम लोग इस पे वर्क करें। बहुत ही सिंपल तरीके से हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं बताने के लिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, क्या लिखा गया है 2i इंटीग्रल 0 to π/2। अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, देखें log m प्लस log n। तो सबको पता है यहाँ पे कि log m प्लस log n इक्वल टू log m इंटू n, ये पता है सबको। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो log sin x इंटू कितना हो जाएगा cos x dx हो जाएगा। अब कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएं। देखें अगर यहाँ पे 2 रहता, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, तो एक हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाता। तो यहाँ पे 2 चाहिए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से हमको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रल 0 to π/2
लॉग देखें यहाँ पे 2 sin x इंटू कॉस एक्स बाई 2 लाइक दिस, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिखें, 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब हमको क्या मिलेगा यहाँ से, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 लॉग, इसको कितना लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं sin 2x बाई कितना 2dx। फिर यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लॉगरिथमिक का यूज करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे क्या यूज करना है, log m बाई n, log m बाई n, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे log m बाई n किसके इक्वल होता है, तो log m माइनस log n के इक्वल होता है। तो यहाँ पे देख लें कितना हो जाएगा sin 2x, तो log m माइनस log n है ना यहाँ पे dx, और यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 और कितना log 2dx देख सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो log m बाई n गिव्स कितना, log m माइनस log n, तो log ऑफ sin 2x dx माइनस log 2dx हो गया। अब यहाँ पे एक किसके इक्वल हम लेके चल रहे हैं, तो 2i के, समझें। ये तो यहाँ पे तो कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे तो कर सकते हैं, यहाँ पे बस हमको यही करना पड़ेगा। ज़रा देखें कि हमको यहाँ पे क्या किस तरीके से सोचना होगा, ज़रा ध्यान देंगे। अगर इसको सॉल्व करने की बात आ गई, अगर इसको हम लोग देखें कि कैसे करेंगे, किस तरीके से सोचेंगे तो सोचा जाए। यहाँ पे सोचना है, देखें 2x है यहाँ पे, है ना, तो 2x है, तो 2x को हमको कुछ करना पड़ेगा। तो देखें यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि पुट देखेंगे 2x इक्वल टू टी, तो यहाँ से 2x इक्वल टू टी, तो dx इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 dt देख सकते हैं ना। तो इसकी ये रखा जाए यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, तो log, समझेंगे यहाँ पे कि log साइन कितना, तो t और dt, भैया dx के जगह पे 1/2 dt, तो 1/2। अब रही बात लिमिट की, तो ज़रा देखें लोअर लिमिट यहाँ पे रखेंगे x के जगह पे कितना 0, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, और अपर लिमिट कितना है π/2, तो π/2 जब रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा पाई। तो यह लिमिट t के रिस्पेक्ट में 0 टू पाई। अब यहाँ पे कितना होगा, देखें log 2 है, इंडिपेंडेंट ऑफ x है, तो एक कांस्टेंट है, तो इसको हम बाहर कर लेंगे log 2। अब बचेगा dx, तो 0 टू पाई/2 dx, तो dx का इंटीग्रल कितना होगा x, और लिमिट 0 टू कितना रख देंगे π/2 रख देंगे, है ना। यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे log 2 बाहर ले लेंगे, तो dx बच रहा है, तो dx का इंटीग्रल कितना x हो जाएगा, तो वही हम लिख दिया 0 टू π/2 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखें कि इसके बाद का वर्क क्या है, कैसे सोचना है। यहाँ पे देखें, ध्यान देना है, एक लाइन हम और लिख देंगे यहाँ पे, समझें कि इसके बाद क्या हमको करना है। यहाँ पे देखें एक प्रॉपर्टी का यूज हम और करेंगे। देखें एक प्रॉपर्टी हम बताए हुए हैं, ज़रा ध्यान देंगे। क्या प्रॉपर्टी हम डिस्कस किए थे, इंटीग्रल 0 टू 2a। कुछ क्वेश्चन जब सीखेंगे तो खुद पता चल जाए कि हमको क्या करना है, कैसे करना है। अब देखें हमको करना क्या है, यहाँ पे जो इंटीग्रल आया log sin t dt आया है, तो हम सोच रहे हैं कि इसको इस तरीके से कर दें, लिमिट कितना कर दें 0 टू π/2 कर दें, है ना। बाकी यहाँ पे चेंज ऑफ वेरिएबल की कोई बात ही नहीं हो, तो t है तो इसको हम x भी लिख सकते हैं। लेकिन हमारा पर्पज़ है कि इस लिमिट को 0 टू पाई को 0 टू π/2 करना। कैसे करेंगे, तो एक प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखने चल रहे हैं। तो प्रॉपर्टी क्या लिखे थे, इंटीग्रल 0 टू 2a fx dx, इसकी वैल्यू 2 टाइम्स 0 टू a। देखें 2 से जब मल्टीप्लाई करें तो अपर लिमिट का हाफ किए हैं कि नहीं, 2a है तो यहाँ पे क्या कर दिए a कर दिया, हाफ कर दिए हैं। तो कितना लिखेंगे यहाँ पे, इसकी वैल्यू हो जाती है, देखें ध्यान देंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाती है fx dx हो जाता है। लेकिन कब, ये कब होता है कि जब हम बता चुके थे कि 2a माइनस एक्स इक्वल टू कितना लिखते हैं fx, मतलब f2a माइनस एक्स इक्वल टू fx। यदि ऐसा मिलता है तब इस प्रॉपर्टी का यूज हम करते हैं। अब देखें जो fx का रोल यहाँ पे कौन कर रहा है, तो यहाँ पे fx का जो रोल कर रहा है log sin t कर रहा है, log sin t कर रहा है। तो अगर हम log sin t के जगह पे हम अपर लिमिट कितना देख रहे हैं ना, पाई है, कितना है पाई है,
तो पाई माइनस अगर हम टी लिख दे, ध्यान देंगे पाई माइनस टी, देखें इस प्रॉपर्टी को देखें कि 2a माइनस एक्स है तो पाई माइनस टी लिख दिए तो ये कितना हो जाएगा, तो लॉग, और देखेंगे यहाँ पे कि साइन पाई माइनस थीटा, तो साइन थीटा होता है मतलब साइन टी हो गया। तो कोई अंतर हुआ, फंक्शन हमको वही मिल गया, ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद भी फंक्शन वही मिल गया। तो यदि ये f2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स यदि हो जाता है तब हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि अपर लिमिट का हम हाफ करके 2 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन कंडीशन ये सेटिस्फाई करता है तब, तो बिल्कुल मेरा ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब है कि इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं, देखेंगे किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2, और इंटीग्रल 0 टू, अब क्या कर देंगे, अपर लिमिट कितना है पाई, इसका हाफ कितना हो जाएगा, पाई/2 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना लिख देंगे, लॉग साइन टी, कितना लिख देंगे, लॉग साइन टी डी टी। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे तो अपर लिमिट कितना है, पाई/2 है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, पाई/2 log 2, और लोअर लिमिट पे 0 हो जाएगा। बात समझ में आया होगा। इसके बाद देखें अब क्या हमको करना है, देखें 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, देख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल। यहाँ पे किसके इक्वल हमको मिलेगा, तो 2i के इक्वल हम लेकर के चल रहे हैं। देखें 2i, तो यहाँ पे कितना मिल गया, यहाँ पे मिला इंटीग्रल 0 टू पाई/2। देखें एक प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज की है, ठीक है, और एक प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज किए। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज की है। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, प्रॉपर्टी नंबर 4 लिख देते हैं। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज किए थे, प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज किए थे, है ना, यहाँ पे 4 का यूज किए थे। यहाँ पे प्रॉपर्टी जो भी होगा, जो हम लिख करके दिखाए हैं उस प्रॉपर्टी का यूज करें, चाहे प्रॉपर्टी नंबर 5 या 6 जो भी होगा। 4 तो बहुत बड़ी प्रचलित प्रॉपर्टी है, 4 का तो नाम हर जगह 4 जो हम लिख रहे हैं हर बुक में वैसे ही लिखा रहता है, 4 फिक्स रहता है कि 4 को कहाँ पे रखना है। बाकी यहाँ पे जो अभी भी प्रॉपर्टी नंबर बोले ना 5 या 6, तो इसमें से जो भी होगा, इसीलिए हम प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख करके दिखा दिए कि कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज किए हैं यहाँ पे, है ना। अब देखें, अब रही बात यहाँ पे एक प्रॉपर्टी हम और यूज करने चल रहे हैं, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्या था, ध्यान देंगे, हम लिख के दिखा दें। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट ये था कि इंटीग्रल 0 टू a fx dx अगर लिखा गया हो, मान लें यहाँ पे a टू b हम लिखे थे, a टू b fx dx, तो इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल a टू b ft dt। मीन्स बोले थे कि इंटीग्रल इज इंडिपेंडेंट, इंटीग्रल इज क्या बोले थे हम यहाँ पे, इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल, कि वेरिएबल से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है जो यहाँ पे। तो यहाँ पे एफ एक्स है तो डी एक्स है, एफ टी है तो डी टी है। तो हम चाहें तो इस टी को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, टी को हम एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना लिख सकते हैं कि लॉग साइन एक्स डी एक्स, और ये कितना हो जाएगा, पाई/2 देख सकते हैं, माइनस पाई/2 log 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान देंगे, अब देखें फर्स्ट, इसको देखें और फर्स्ट को देखें, क्या दोनों एक ही जैसे। हमारा पर्पज़ यही था यहाँ पे कि ये जो प्रॉपर्टी लगा के इसको फर्स्ट जैसे दिखाए, मीन्स पाई को पाई/2 दिखाए, इसलिए हम प्रॉपर्टी का यूज किए हैं। अब देखें वहाँ पे ज़रा ध्यान देंगे, उसको देखें और फर्स्ट को देखें तो एक ही जैसे है। मीन्स हम इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2, और इसके जगह पे आई लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आई माइनस कितना है, पाई/2 log 2। अब इस आई को इधर लेते आए तो 2i माइनस आई इक्वल टू माइनस पाई/2 log 2। अब तो यहाँ से कितना हो जाएगा, i इक्वल टू माइनस पाई/2 log 2। ये हमारा सोल्यूशन हो गया यार। इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल 0 टू कितना, पाई/2 इंटीग्रल 0 टू पाई/2 log ऑफ साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस पाई/2 log 2। ये हमारा इस आंसर हो गया। देखें इस क्वेश्चन के बारे में हम 2 लाइन बस बताना चाहते हैं कि क्वेश्चन क्या था, इवेलुएट दिस, साइन रहे या कॉस रहे। देखिए log ऑफ साइन एक्स डी एक्स या log ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, दोनों में से रहे, बस लिमिट ध्यान देंगे 0 टू पाई/2 हो। तो देखें स्टूडेंट, जब हम खुद 12th में थे तो क्वेश्चन बहुत ही बार एग्ज़ाम में आया हुआ था, या इवन कि हम देखते हैं कि सीबीएसई में बहुत बार एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछा गया है।
तो इवन इस रिजल्ट को भी याद रखा जाता है। इस रिजल्ट का हम डायरेक्ट यूज भी बताएंगे, कहेंगे क्वेश्चन में इस रिजल्ट का यूज भी डायरेक्ट हम लोग कर देते हैं। जैसे क्या है रिजल्ट, इंटीग्रल ऑफ 0 to π/2 log ऑफ साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू -π/2 log 2 कितना होता है, देखें -π/2 log 2। इसको, इस रिजल्ट को याद भी रखना चाहिए। तो बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन था। देखें कैसे हम प्रॉपर्टी का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम और बताते हैं प्रॉपर्टी का यूज करके कि कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ध्यान देंगे यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन हम बता रहे हैं। देखा जाए एक क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर्टी का यूज करके कि कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट उम्मीद भी कर रहे हैं कि ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। प्रॉपर्टी से क्वेश्चन हम लोग कैसे इवेलुएट करें इंटीग्रल के क्वेश्चंस को। इसमें यह है कि क्वेश्चन थोड़े थोड़े लंबे तो होते हैं, सॉल्यूशन उसके लंबे होते हैं, बट होते हैं बहुत ही सिंपल। देखें इसके लिए क्या होगा, प्रॉपर्टी याद होना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन और हम करते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन से, ये भी एनसीईआरटी का ही था। एक और क्वेश्चन है, देखें बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है कि क्या लिखा गया है, इंटीग्रल 0 to π/4 और लिखा गया है log ऑफ 1 प्लस कितना है tan x dx। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है स्टूडेंट। कैसे करेंगे जरा देखा जाए कि इंटीग्रल 0 to π/4 log ऑफ 1 प्लस tan x dx है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते जरा देखते हैं कि कैसे इस पे हम लोग वर्क करेंगे। तो मान के चलते स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। ये इस किसके इक्वल मान के चल रहे हैं, दिस इज इक्वल टू आई के इक्वल हम मान के चल रहे हैं। आई मीन्स जो हम इंटीग्रल के क्वेश्चंस दिए रहते हैं, आई मीन्स इंटीग्रल जो हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं आई, इसको क्या मान लेंगे, फर्स्ट मान लेते हैं। अब इसके बाद कैसे हमको वर्क करना है जरा ध्यान देंगे। अगर फर्स्ट इसको मान ले रहे हैं, अब इस पर प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी नंबर का यूज करेंगे, 4। तो देखें हम 4 का यूज करने चलें, देखें हमको क्या मिलता है। इंटीग्रल 0 to π/4 log ऑफ 1 प्लस 10। देखें x के जगह पे क्या रख देंगे हम लोग, π/4 माइनस एक्स। देख रहे हैं ना कैसे यूज किया जा रहा है, ये हम प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज किए हैं, है ना। अब यहाँ पे लिख देते हैं यूजिंग प्रॉपर्टी, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर हम 4 का यूज किए हुए हैं। अभी देखें इसके बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पे समझेंगे। थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखें यहाँ पे ऐड हम नहीं कर सकते क्योंकि देखिए ये अलग हो गया, ये अलग हो जाएगा। π/2 रहता तो कुछ करते, बट यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते। अभी कुछ ऐड नहीं किया जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है कि अगर जो भी करना होता ऐड ही करना होता, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ हम नहीं कर सकते। देखें तो log ऑफ, यहाँ पे देखें क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan a माइनस बी का फार्मूला यूज कर लें। किसका फार्मूला, tan a माइनस बी का। तो tan a माइनस बी का अगर फार्मूला यूज करते हैं तो क्या लिखते हैं, tan a देख सकते हैं माइनस tan b अपॉन 1 प्लस कितना tan a इंटू कितना लिख सकते हैं tan b। बात समझ में आ गया होगा, है ना यहाँ पे। तो इसीलिए tan a माइनस बी का फार्मूला यूज किए हैं। देखें यहाँ पे tan a माइनस बी इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। मीन्स tan π/4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस कितना है tan π/4 इंटू tan x है dx, यहाँ पे हम लिख देते हैं। अब यहाँ से क्या मिल जाएगा, इंटीग्रल 0 to π/4 log ऑफ, यहाँ पे देखेंगे 1 प्लस tan π/4 कितना होता है, 1 होता है। तो 1 माइनस tan x अपॉन ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस tan x हो गया यहाँ पे, है ना, dx। अब क्या करेंगे, सिंप्लीफाई हम लोग कर रहे हैं। सिंप्लीफाई करें, इंटीग्रल 0 to π/4 log ऑफ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस कितना है tan x अपॉन इसको कितना लिख सकते हैं, 1 प्लस tan x लिख दिए। देखें समझ में आ रहा होगा सबको। देखें प्लस tan x माइनस tan x कैंसिल हो गया। अब जो बच रहा है यहाँ पे हम लिख देते हैं एक लाइन, यहाँ पे लिख देते हैं। देखें यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं एक लाइन, इंटीग्रल 0 to कितना, इंटीग्रल 0 to π/4। अब देखें जो बच रहा है, देखें 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। तो लिख देते हैं log 2 अपॉन 1 प्लस कितना है tan x dx। अब देखें कि इसके बाद हमको करना क्या, ज़रा समझेंगे। इसके बाद हमको वही
एक log का फार्मूला यूज करना, log m/n। तो यहाँ से कितना हम लिखेंगे यहाँ पे, तो इंटीग्रल 0 to π/4 log m माइनस log m। तो log 2 देखेंगे, log 2 dx माइनस इंटीग्रल 0 to π/4 log कितना हो जाएगा, 1 + tan x dx। देख सकते हैं कैसे लिखा गया है ये, log m/n। तो log m माइनस log n, और ये जो इंटीग्रल्स की जो लिमिट से दोनों पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे ज़रा देखें, ये तो बाहर ले लेंगे तो log कितना हो जाएगा, log 2 हो जाएगा, और इंटीग्रल 0 to π/4 यहाँ पे dx। ज़रा इसको देखें हम क्या लिख सकते हैं, ज़रा फर्स्ट को देखें, यहाँ पे फर्स्ट को देखा जाए तो यहाँ पे इसको देखें और इसको देखें, कहीं जैसे है, मीन्स इसके जगह पे हम कितना लिख सकते हैं, i लिख सकते हैं। तो इसके जगह पे हम क्या लिख दिए, i, और एक किसके इक्वल हम लेके चल रहे थे, i के इक्वल। अभी हम i के इक्वल हम वर्क कर रहे हैं, देख सकते हैं। इस माइनस y को इधर लेते हैं तो प्लस i हो जाएगा, तो 2i हो गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, log 2। और इसको सॉल्व कर लिया जाए तो dx का x और लिमिट 0 to कितना है, π/4। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट पे कितना लिखा गया है, π/4, और लोअर लिमिट तो 0 हो जाएगा, तो π/4 और इंटू log कितना हो जाएगा, log 2। ये 2i के इक्वल हो गया। तो यहाँ से दिस इज i इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं π/8 ऑफ log 2। ये इसका सलूशन हो गया। बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन था, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो सॉल्व करने का हम तरीका सिखा रहे हैं कि कैसे कोई क्वेश्चंस अगर इंटीग्रल को दिया रहे कि कहता है कि इवैल्यूएट दिस इंटीग्रल, तो कैसे उसको हम सिंपल इजी कॉन्सेप्ट से इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। बस इसमें करना क्या है, 2-4 क्वेश्चन जब देखेंगे और प्रॉपर्टी अंगुली पे सारी प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। अगर सारी प्रॉपर्टी अंगुली पे याद है तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने में बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग देखें, यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। देखें एक क्वेश्चन मेरे पास और है, खूबसूरत सा क्वेश्चन, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट सभी लोग बढ़िया से पढ़ाई करें, पढ़ाई में किसी तरीके का लापरवाही न हो। अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो अब यह उम्मीद करते हैं कि सभी लोग मेहनत कर रहे होंगे। हम इसी क्योंकि हम चाहते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स मेरे वीडियो को देख रहे हैं 100% मार्क्स गेन कर लें। चलिए एक क्वेश्चन और हम लिखते हैं, यहाँ पे ज़रा देखेंगे सभी लोग। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है, देखें लिखा गया है, क्वेश्चन है लिखें, देखें इंटीग्रल 0 to π/2, यहाँ पे लिखा गया है sin² x अपॉन, लिखा गया है sin x + cos x dx लिखा गया है। इसको सॉल्व करना है, कैसे हम लोग करेंगे, है ना। चलिए सॉल्व करना हम सिखाते हैं। इस इंटीग्रल को किसके इक्वल मान के चल रहे हैं, i के। जब i के इक्वल मान के चल रहे हैं तो इसको इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट मान लेते हैं। अब कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज करेंगे यहाँ पे। चलिए हम प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज कर रहे हैं। क्या लिखेंगे, इंटीग्रल 0 to π/2, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, sin² और x के जगह पे कितना लिखेंगे, π/2 माइनस x, और जहाँ जहाँ x है उसके जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, π/2 माइनस x। तो प्लस कॉस ऑफ कितना लिखेंगे यहाँ पे, π/2 माइनस x dx। कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज किए हैं। ये दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2। देखें ये तो कॉस हो जाएगा, तो cos² x अपॉन ये भी कॉस हो जाएगा, कितना cos x, और ये प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे sin x dx। इक्वेशन नंबर 2। अब देखें फर्स्ट और सेकेंड को देखें तो क्या देखने को मिल रहा है। अगर फर्स्ट के डिनोमिनेटर को देखा जाए और सेकेंड के डिनोमिनेटर को देखा जाए तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अब इसको हम ऐड कर दे रहे हैं, तो ऐडिंग समझेंगे यहाँ पे, ऐडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। चलिए एक लाइन हम ऐड करके दिखा दे रहे हैं कि 2i इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2। अगर हम ऐड कर दें तो ऊपर कितना हो जाएगा, sin² x प्लस कितना cos² x अपॉन नीचे कितना हो जाएगा sin x प्लस cos x, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं dx। देख सकते हैं ऐड करके।
ये किसके इक्वल हो जाएगा 1, ऊपर वाला 1 हो गया, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 1 अपान कितना लिख सकते हैं यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx हो गया, ये 2i हो गया। अब यहाँ पे सॉल्व करने का जो तरीका है कैसे करेंगे, यहीं से दो रास्ते हम देख सकते हैं सॉल्व करने के लिए। एक तो रास्ता ये है कि यहाँ पे हम बता चुके हैं स्पेशल रूल इसके लिए, या तो cos x और sin x को हम कुछ चेंज कर देते हैं। चलिए हम यहाँ पे चेंज करके देखते हैं, देखेंगे यहाँ पे। तो देखिए 2i इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2। देखें यहीं से दो रास्ते हैं हमारे पास सॉल्व करने के लिए, ध्यान देंगे दो रास्ते हैं। एक तो रास्ता हम बता देते हैं कौन सा रास्ता, दोनों रास्ता डिस्कशन कर लेते हैं, दोनों रास्ता। चलिए एक रास्ता पहले हम बताते हैं, देखें एक सिंपल सा रास्ता पहले हम बता रहे हैं, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। देखें 1 अपान, समझेंगे 1 अपान साइन एक्स के जगह पे हम कितना लिख सकते हैं कि 2 tan x बाई 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, और cos के जगह पे कितना लिख सकते हैं तो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, ये हम लोग लिख सकते हैं। सब कुछ हम बताए हुए हैं, इंटीग्रल इनडेफिनिट में सब कुछ बताए कि इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म दिस, तो हम करते क्या है साइन एक्स के जगह पे क्या रख सकते हैं 2 tan x बाई 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, एंड cos x के जगह पे रखते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। एक तो रास्ता ही है, दूसरा रास्ता हम डिस्कस करेंगे। अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 देख सकते हैं, ये ऊपर चला जाएगा तो 1 प्लस कितना हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2, और नीचे कितना मिला देख सकते हैं यहाँ पे कि 2 tan x बाई 2 प्लस 1 माइनस कितना हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। अब यहाँ से कितना मिलेगा इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 मीन्स यहाँ से कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, और यहाँ पे इसको सॉल्व कर देते हैं हम लोग। देखें यहाँ पे लिख देते हैं पहले 1 प्लस कितना लिखेंगे तो 2 tan x बाई 2 माइनस कितना लिख देते हैं tan स्क्वायर एक्स बाई 2 dx लिख दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ सब्स्टिट्यूशन का हम हेल्प लेंगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन पीछा छोड़ने वाला तो है नहीं। चलिए सब्स्टिट्यूशन का हम हेल्प लेते हैं, देख सकते हैं ऊपर से की स्क्वायर और नीचे tan है, तो सबको पता ही होगा कि करना क्या है कि पुट यहाँ पे क्या लिखेंगे tan x बाई 2 इक्वल टू t, और इसका डेरिवेटिव कितना होगा tan x बाई 2 का, ये हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, और x बाई 2 है यहाँ पे x बाई 2 तो x का 1 तो इंटू 1 बाई 2, और दिस इज इक्वल टू dt। यहाँ से कितना लिख सकते हैं तब कि सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx इक्वल टू 2 dt। अब यहाँ पे रख दिया जाए तो देखें यहाँ पे एक इसके इक्वल हम लेके चल रहे हैं 2 के। अब देखें क्या मिलने वाला, dx के जगह पे कितना रखेंगे 2 dt तो 2। अब देखें सेक स्क्वायर dx के जगह पे कितना लिख देंगे हम dt लिख देंगे, और यहाँ पे 1 प्लस और tan x बाई 2 के जगह पे t रखेंगे तो 2t माइनस टी स्क्वायर, कितना हो गया 2t माइनस टी स्क्वायर। अब लिमिट्स यहाँ पे ये भी चेंज होगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट में था, अब ये t में आ गया है, और t में देखें क्या मिलता है। चलिए सबसे पहले यहाँ पे लगते हैं लोअर लिमिट, अगर x की वैल्यू 0 कर दे तो tan 0 हो जाएगा, तो tan 0 मीन्स 0 टू t इक्वल टू कितना हो गया 0। अपर लिमिट कितना है पाई बाई 2, अगर यहाँ पे पाई बाई 2 रखते हैं तो पाई बाई 4 हो जाएगा, और tan पाई बाई 4 मीन्स tan 45 डिग्री कितना होता है 1, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कितना 1 लिख देंगे, है ना। अब देखें यहाँ से 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो i इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू 1। अब यहाँ से क्या लिखेंगे dt, और यहाँ से कुछ हम काम करते हैं, यहाँ से देखें किस तरीके से वर्क करेंगे। यहाँ पे हम एक काम करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्या कर लें माइनस हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे समझेंगे। देखें i इक्वल टू माइनस हम कॉमन ले लिए तो 0 टू 1 dt, देखें तो t स्क्वायर माइनस समझेंगे t स्क्वायर माइनस 2t, और ये कितना है यहाँ पे समझें कि माइनस 1 है। देखें या तो माइनस कॉमन लें, या तो एक काम करते हैं जैसे हम परफेक्ट स्क्वायर की बातें किए थे। देखें 1 माइनस, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं
तो माइनस कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 2t हो जाएगा, है कि नहीं, देख सकते हैं। इतना में से हम माइनस कॉमन ले लिए, क्योंकि टी स्क्वायर यहाँ पे टी स्क्वायर के फॉर्म में तो उसके साथ हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ये माइनस में तो इसलिए माइनस कॉमन लेंगे सिर्फ इतने में से, या तो पूरे में से ले लें या तो सिर्फ इतने में से ले लें, है ना, बता चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस। अब इसके बाद हमको करना क्या है, ज़रा समझा जाए। इसके बाद हमको क्या करना है, देखें i इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंटीग्रल 0 to 1, यहाँ पे dt अपॉन 1 माइनस कितना है यहाँ पे टी स्क्वायर 2t। सबको पता कि कंप्लीटिंग स्क्वायर के फॉर्म में आ चुका है, तो कितना ऐड और कितना सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो t के कोफिशिएंट जो भी होगा t के कोफिशिएंट में हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/2 से। तो 2 × 1/2 मीन्स 1 हो गया रिजल्ट। 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1। तो यहाँ पे 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस तरीके से, है ना। ये तो बहुत ही सिंपल सा है। तो इंटीग्रल 0 to 1 dt, देखें ये तो हमारे काम की चीज़ है, इतना तो हमारे काम की चीज़ है, लेकिन इस -1 को बाहर करना पड़ेगा। कि -1 बाहर जाएगा तो माइनस से मल्टीप्लाई होकर जाएगा, मीन्स 2 मिल जाएगा। तो ये 2 हो जाएगा, देखिए 1 + 1 2 माइनस ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा t-1 होल स्क्वायर, देख सकते हैं। ये किसके इक्वल हो जाएगा, t-1 होल स्क्वायर। एक लाइन हम और लिखेंगे, देखेंगे इंटीग्रल 0 to 1 dt अपॉन, देखें इस 2 को क्या लिख सकते हैं, तो √2 होल स्क्वायर इस फॉर्म में लिख सकते हैं, माइनस t-1 होल स्क्वायर है, किसके इक्वल लेके चल रहे हैं, i के। अब यहाँ पे इंटीग्रल की पहचान होनी चाहिए कि क्या है यहाँ पे पहचान, कैसे इसको पहचानेंगे कि कौन सा फॉर्म है। तो इंटीग्रल की पहचान कैसे करेंगे, तो हम बता चुके हैं कि इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म पहले लिखा गया है कांस्टेंट मीन्स a² माइनस x² के फॉर्म का है। जब ये फॉर्म पता चल गया तो किसके इक्वल है ये भी हमको पता होना चाहिए। तो किसके इक्वल है, 1/2a। लॉग किसके इक्वल होता है, बोले लॉग किसके इक्वल होता है यहाँ पे, तो a माइनस एक्स अपॉन किसके इक्वल हो जाता है, a + x के इक्वल हो जाता है यहाँ पे। इस फार्मूले का हम लोग यूज यहाँ पे करने वाले हैं, है ना। तो चलिए इस फार्मूले का यूज करके हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, जरा देखें कितना आता है यहाँ पे। तो देख लें, अब जब सब कुछ पता चल गया तो फार्मूले का भी हम यूज करेंगे। तो देखें कितना आ रहा है यहाँ पे, तो 1/2a, तो 2 और a की वैल्यू देखें यहाँ पे कितना लिखा गया है, √2 लिखा गया है। देखिए कितना लिखा गया है, 1/a का मतलब 1/2a का मतलब 1/2 और a का मतलब दिस। और यहाँ पे इसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, तो लॉग। इसके बाद ध्यान देंगे लॉग का लॉग लिखने चलना है, तो कितना लिखेंगे, लॉग a + x, कितना लिखेंगे हम, a + x। तो a + x का मतलब यहाँ पे देखेंगे √2 प्लस कितना है यहाँ पे, ये x का काम कर रहा है तो t-1, a + x अपॉन a माइनस x, तो √2 माइनस कितना t-1, ये हो गया। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 to 1 है। अब देख लें ये तो 1/2 √2 और लॉग, ज़रा इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। देखें पहले अपर लिमिट हम रख लेते हैं, अपर लिमिट यहीं पर रखेंगे कि अपर लिमिट किसके इक्वल है। तो अगर हम अपर लिमिट रखते हैं 1, देखें अपर लिमिट कितना है, 1 रखें तो क्या मिलेगा, तो देखें यहाँ पे मिल जाएगा हमको √2 और 1 रखेंगे तो 1 - 1 तो 0 हो जाएगा, ध्यान देना है यहाँ पे। अब इसके बाद फिर अपर लिमिट रखेंगे, तो अपर लिमिट यहाँ पे फिर हम अगर हम रखते देखें यहाँ पे भी रखेंगे, तो यहाँ पे भी 1 रखेंगे, तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 - 1 0, तो ये भी ख़त्म हो गया। तो मीन्स कितना मिलेगा, ये मिलेगा, देख सकते हैं अपर लिमिट तो मिल गया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम लिखने चलेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखें तो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अब हम 0 की बात करेंगे, तो यहाँ पे 0 की बात करेंगे तो ज़रा देखें कि ये कितना आता है। 0 की बात अगर हम करें समझेंगे, यहाँ पे अगर 0 रख देते हैं तो कितना मिल जाएगा, √2 - 1। यहाँ पे 0 रखेंगे, t के जगह पे 0, तो यहाँ पे कितना मिलेगा, √2 + 1। इस तरीके से हमको मिला अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब यहाँ से क्या करने वाले हैं हम लोग, देखें इससे कैंसिल हो जाएगा तो log 1 बचेगा, कितना बचेगा, log 1, और log 1 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है ना। log 1 हो जाएगा तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो 1/2 √2, और यहाँ पे लिख देते हैं एक लाइन और log 1, और ये थोड़ा इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखते हैं को क्या मिलता है यहाँ पे। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे,
या तो हम यहीं पे ला के छोड़ दें या तो रेशनलाइज कर सकते हैं। देखें, या तो हम क्या कर सकते हैं, रेशनलाइज कर सकते हैं। अगर रेशनलाइज कर दें तो √2 - 1 अपान कितना है, √2 + 1 इंटू √2 - 1 अपान कितना लिख देंगे, √2 - 1 लाइक दिस। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो अब कितना हो जाएगा, देखें ये तो 1 0 हो गया, ये माइनस, तो -1 अपान 2√2 और यहाँ पे कितना मिल जाएगा। अगर इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं तो देखें यहाँ से हमको मिल जाएगा, समझेंगे कि √2 - 1 होल स्क्वायर है ना, और बाई ये कितना मिलेगा, देख सकते हैं a + b a - b के फॉर्म का है, तो a² - b², तो a² - b² का मतलब हो गया 2 - 1 हो गया है ना, यहाँ पे 2 - 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे ज़रा समझें, इसके बाद किस तरीके का वर्क करना है, कैसे सोचेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे जगह कमी है, तो हम इस क्वेश्चन को ही मिटा करके अपना काम कर लेते हैं। तो देखें, क्वेश्चन को मिटाते हैं और इस बात को लिखते हैं कि क्या होगा यहाँ पे। देखें, यहाँ से लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू -1 अपान 2√2 लॉग कितना हो जाएगा, √2 - 1 होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे वाला तो 1 हो जाएगा, तो ये मिलेगा। अब देखो ये 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इस तरीके से, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे log √2 - 1, ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। देखें कौन सा फॉर्मूला यूज किया यहाँ पे समझेंगे। ये हम किसके इक्वल लेके चल रहे हैं, आई के ही इक्वल लेके चल रहे, देख सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू आई, ये हमारा क्या हो गया, इसका सोल्यूशन हो गया। देखें यहाँ पे जो फार्मूला यूज किए हैं सबको पता ही है कि log m पावर n का, तो कितना होता है, n से मल्टीप्लाई, पावर से मल्टीप्लाई कर देते तो n log m, तो यहाँ पे भी वही था, 2 से मल्टीप्लाई की तो 2 से 2 कैंसिल लाइक दिस। इस तरीके से ये सॉल्व हो चुका है स्टूडेंट। तो बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन था और कैसे हम लोग खूबसूरती से इसको सॉल्व किए ज़रा देखे हैं। देखें इसमें एक फार्मूला और भी यूज किए हैं, जो भी हम यूज किए हैं बता दें। यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज किए हैं। देखें प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज करने के बाद ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया है, तो यहाँ पे sin x और cos x के जगह पे इसको रखे हैं। और फिर जब ये इंटीग्रल की पहचान आई है तो इंटीग्रल का जो पहचान था वो क्या था, उस पहचान को भी हम लोग लिखे हुए हैं, कौन सा था देखें। तो इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म क्या था, इंटीग्रल देखें डेफिनेट की बात हम किए तो 1 अपान a² - x² dx इस फॉर्म का इंटीग्रल था। इसके पर क्या लिखे हैं, तो 1 अपान 2a और log कितना लिखे थे, a + x अपान a - x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो देखें कितने फार्मूले का यूज़ किया, पहली एक तो प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज किए हैं एक बात, दूसरे बात फिर इंटीग्रल इस फॉर्म का आ गया। तो डेफिनेट हम लोग इंडेफिनिट में पढ़ चुके हैं कि ऐसे इंटीग्रल को कैसे इवेलुएट करते हैं। तो 2 बातें, प्रॉपर्टी फिर इसको कैसे इवेलुएट करते हैं, 2 बातें हो गया। फिर जब इंटीग्रल का फॉर्म आ गया तो इसके जगह पे क्या हम यूज करना है, कौन सा फार्मूला यूज करना है, तो इसके लिए हम इस फॉर्म का हम इंडेफिनिट में ही डिस्कशन कर चुके हैं। तो जब इंडेफिनिट में डिस्कशन किए हुए हैं तो एक किसके इक्वल होता है, तो इसके इक्वल हो जाता है। तो ये 3-4 चीज़ों को हम मिला करके इस क्वेश्चन को क्या किए हैं, सॉल्व किए हैं, है ना। और कुछ लॉग की जो प्रॉपर्टी है वो भी हम लोग डिस्कस किए हैं। तो बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन था। इंटीग्रल 0 to पाई और लिखा गया x × sin x अपान 1 + cos² x dx है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो चले यहाँ पे हम देखें किस तरीके से इस पे वर्क करेंगे। इसको भी हम किसके इक्वल मान के चल रहे हैं, दिस इज इक्वल टू आई। यह छोटा सा एग्जांपल है, दिस इज इक्वल टू आई। इक्वेशन नंबर हम क्या मान लेंगे, फर्स्ट। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज करने चल रहे हैं। तो देखें कितना लिखेंगे, इंटीग्रल 0 to पाई, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पाई माइनस एक्स, और यहाँ पे कितना लिख देंगे, साइन पाई माइनस एक्स अपान 1 + cos² कितना लिख देंगे हम लोग, पाई माइनस एक्स dx लिख देंगे। अब देखें यहाँ से कितना हमको मिल जाएगा, इंटीग्रल 0 to पाई, ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस एक्स, और यहाँ पे देख सकते हैं कि नो चेंज का केस है तो साइन कितना लिखेंगे, x लिख देंगे। और यहाँ पे 1 + cos², यहाँ पे कितना होगा, cos² x या dx हो गया। ये भी किसके इक्वल था, आई। क्वेश्चन नंबर ए सेकेंड। कई लोग ये बात समझ नहीं पाएंगे कि ये कैसे लिख दिए। तो 10th लेवल का है, सभी लोग पढ़े होंगे कि sin 180 - थीटा इक्वल टू कितना हो जाता है,
साइन थीटा, तो वही पाई के फॉर्म में लिखा गया है। या कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल टू कितना हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है। तो इसी बात को हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब क्या करते हैं, हम बार बार कहते हैं दोनों इक्वेशन को हम क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। यहाँ से देखें, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ऐड कर देंगे तो 2i इंटीग्रल 0 टू पाई। समझेंगे ऐड करने पे कितना होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए। अगर इस ब्रैकेट को ओपन हम कर देते तो कितना हो जाता, देखें माइनस एक्स साइन एक्स, यहाँ पे प्लस एक्स साइन एक्स कैंसिल हो जाता, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का क्या है, सेम है। कैंसिल हो जाएगा तो कितना मिलेगा हमको, यहाँ से मिल जाएगा पाई इंटू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कितना मिलेगा हमको, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। देख सकते हैं इस पाई को हम बाहर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2i हम पाई को बाहर ले लिए, इंटीग्रल 0 टू पाई है। यहाँ पे कितना मिलेगा हमको, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स मिलेगा। अब रही बात इसको सॉल्व करने की, तो कैसे सॉल्व इसको करें ज़रा देखें। सॉल्व करने का तरीका क्या है, किस तरीके से यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को सोच सकते हैं। चलिए सोचा जाए। देखिए यहाँ पे भी हम एक सिंपल से इंटीग्रल की प्रॉपर्टी का यूज हम कर सकते हैं, यूज कर भी सकते हैं, चाहे तो हम नहीं भी करें, कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पे यूज करना स्टूडेंट, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अगर हम प्रॉपर्टी यूज करना चाहें तो भी कोई बात नहीं है, नहीं यूज करना चाहें तो भी कोई बात नहीं है। अगर हम किस तरीके से सभी लोग देख रहे होंगे कि हमको करना क्या है, देखें कॉस एक्स को अगर टी मान लेते तो ऊपर वाला हमको आसानी से मिल जाएगा, है ना। तो चलिए यहाँ पे हम लेके चलते हैं, ध्यान देंगे कि पुट कॉस एक्स इक्वल टू टी, सब्स्टिट्यूशन का ही हेल्प लेंगे यहाँ पे, पुट कॉस एक्स इक्वल टू टी, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे समझेंगे, साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी, क्योंकि कॉस का माइनस में होगा तो कितना हो जाएगा, तो 2i यहाँ पे 2i इक्वल टू पाई, और साइन एक्स डी एक्स के जगह पे कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे हम बाहर कर देते हैं, और a 1 प्लस कितना हो जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर। और रही बात यहाँ पे लिमिट्स की, तो लिमिट्स की ही बात हम कर लेते हैं। देखें लोअर लिमिट कितना है, 0 है, तो यहाँ पे 0, तो कॉस 0 कितना होता है, तो 1 होता है। अपर लिमिट कितना है, पाई है, तो जब यहाँ पे पाई रखेंगे तो कॉस पाई कितना होता है, -1 होता है, ये पता ही है। अब देखें इसको हमको क्या लिख सकते हैं, तो माइनस, इस माइनस को अगर हटाना होगा तो इस लिमिट को इंटरचेंज कर दें, प्रॉपर्टी नंबर 2, क्योंकि प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है, देखें a टू b एफ एक्स डी एक्स, अगर यहाँ पे माइनस हम लगा देते हैं तो a की लिमिट चेंज हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है, तो b टू a हो जाता है। तो इसी तरीके से अगर इस माइनस को प्लस बनाना चाहें तो ये चेंज कर सकते हैं, तो -1 टू 1 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, dt, समझेंगे कितना, dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर 2i, है ना। अब देखें इसके बाद हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी का यूज और भी हम कर सकते हैं, सिंपल सी प्रॉपर्टी है। देखें एक प्रॉपर्टी का यूज हम और भी कर सकते हैं, या तो अगर प्रॉपर्टी का यूज नहीं करना चाहते हैं तो मत करें। अगर हम प्रॉपर्टी की यूज की बात अगर हम किए तो देखें एक इंटीग्रल हम और भी बता चुके हैं, ध्यान देंगे एक इंटीग्रल हम और भी बताएं, क्या बताएं कि इंटीग्रल ऑफ द, देखें कि -a टू a एफ एक्स डी एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू a एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। लेकिन कब लिख सकते हैं, कि जब हम x के जगह पे -x रखें तो फंक्शन में कोई चेंजिंग ना हो तब। अब देखें ना टी स्क्वायर है कि नहीं, यहाँ पे अगर t के जगह पे -t भी रख देते हैं तो भी कोई इफेक्ट तो पड़ना नहीं है, पड़ेगा यहाँ पे बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्क्वायर है। तो वही चीज़ हमको मिल जाएगा, टी के जब अगर -t भी रख देते हैं तो भी हमको फंक्शन वही मिलने वाला है। जैसे हम कहना चाहते हैं, मान लें कि एफ टी इक्वल टू कितना है, 1/t स्क्वायर है, अगर हम -t भी यहाँ पर रख देते हैं तो देखें कितना मिल जाएगा, 1 अपॉन, तो -t का स्क्वायर, तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर, सेम मिल गया, वही चीज़ मिला। तो हम चाहें तो एक प्रॉपर्टी का यूज हम और कर सकते हैं। तो अगर इस प्रॉपर्टी का यूज करना चाहें, क्योंकि हम बेसिकली किस पे क्या हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, प्रॉपर्टी से सॉल्व करना डिस्कस करें, इसीलिए हम चाह रहे हैं कि मैक्सिमम प्रॉपर्टी का यूज हम यहाँ पे करें। तो देखिए प्रॉपर्टी का अगर यूज करेंगे इस प्रॉपर्टी का तो 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2 पाई इंटीग्रल 0 टू 1 प्लस 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। अब देखिए ये 2i हो गया, 2 से 2 कैंसिल, तो i इक्वल टू पाई, और इसका फॉर्म देखिए tan के फॉर्म में हो गया, तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 1, और देख सकते हैं 0 से कितना 1 है।
0 से 1। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए, देखते हैं कितना आता है, समझा जाए यहाँ पे तो कितना आएगा ये हम लोग समझें, देखें। अब यहाँ पे वही बात है, अपर माइनस लोअर की हम बात करेंगे, तो अपर माइनस लोअर की बात करते हैं। तो i इक्वल टू पाई, अपर लिमिट कितना है देखें यहाँ पे, सॉरी t है यहाँ पे, सॉरी ये t है देखें। तो अगर हम t के जगह पे 1 रखें तो tan इनवर्स 1, तो कितने डिग्री की वैल्यू, तो π/4, π/4 हो गया। और लोअर लिमिट 0 है तो 0 पे तो 0 मिल जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू i इक्वल टू कितना हो गया, π²/4। तो हम सिंपल सा क्वेश्चन देखें कि क्या करना था, इवैल्यूएट दिस इंटीग्रल। तो यहाँ पे हम क्या किए हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज किया। देखिए स्टूडेंट, सभी लोग को ये बार बार हम प्रॉपर्टी नंबर 4 की बात किए हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हर क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन में, मीन्स हम कह सकते हैं 90% क्वेश्चन में प्रॉपर्टी नंबर 4 का हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे। तो कहीं कहीं पे बाकी अदर जो प्रॉपर्टी है इसको भी हम यूज करते हैं, बट प्रॉपर्टी नंबर 4 मैक्सिमम यूज किया जाता है ना, 90% की बात नहीं, मीन्स मैक्सिमम यूज किया जाता है ना। अब रही बात, अगर चाहते तो इसको हम और क्वेश्चन को शॉर्ट कर सकते थे, थोड़ा सा इसको और हम शॉर्ट कर सकते थे, लेकिन वो शॉर्ट करेंगे कैसे, किस तरीके से सोचेंगे। तो आंसर तो मेरा इतना बिल्कुल ये इसको कर सकते हैं, आ गया है इवैल्यूएशन, इस इंटीग्रल का जो सॉल्यूशन इतना मिल गया है। अगर इसको शॉर्ट अगर करें तो जैसे इतना सारे लंबे चौड़े हम स्टेट लिखे हुए हैं, इसको चाहे तो हम शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन कब, एक प्रॉपर्टी लगा करके। एक प्रॉपर्टी बताएं, देखें शॉर्ट करने का तरीका क्या। एक प्रॉपर्टी बताया है कि इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, ज़रा ध्यान देंगे, 0 to a और x ऑफ fx dx। तो इसको कितना लिख सकते हैं, देखें a/2 इंटीग्रल 0 to a fx dx लिख सकते हैं। लेकिन कब लिख सकते हैं, कब, कि जब fa माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो, fx, तभी ये बात हम लिख सकते हैं। तो x इंटू एफ एक्स, तो देखें उस ये भी तो वही टाइप है, x इंटू, देखें इस क्वेश्चन को अगर हम समझा दें तो x इंटू एफ एक्स, देखें यहाँ पे ये लाइक दिस, ये हमारा एफ एक्स का काम कर रहा है, x इंटू ये हमारा एफ एक्स का काम कर रहा है। देखें x एफ एक्स का काम कौन सा कर रहा है, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। देखें कि इस प्रॉपर्टी को रखें, देखें सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो अगर हम रखें साइन के जगह पे कितना रखेंगे, π-x, देखें रखेंगे यहाँ पे, इसको भूल जाए थोड़ी देर के लिए। अगर इसको रखें तो साइन π-x अपॉन दिस, तो फिर हमको वही मिल गया है, देखें वही चीज़ मिल गया है यहाँ पे। देखें क्या मिला है, इसको भूल जाए तो साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, सेम मिला है कि नहीं, सेम मिल गया है। तो देखें चाहे तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते थे, इसके जगह पे हम डायरेक्ट लिख सकते थे कि i इक्वल टू a/2, a का मतलब कितना, π/2, कितना लिख सकते थे, π/2 इंटीग्रल 0 to कितना, पाई, 0 to पाई, और यहाँ पे कितना, साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। डायरेक्ट हम इस बात को लिख सकते हैं। देखें यह बात यहाँ पे आ चुका है। देखें अगर हम 2 को इधर भेजते तो i इक्वल टू π/2 होता कि नहीं। देखें अगर 2 को इधर ला देते यहाँ पे तो i इक्वल टू कितना मिलता, देखें अगर 2 यहाँ से हटाते तो यहाँ पे कितना लिखते थे, /2 लिखते, तो देखें π/2 ऑफ दिस, इतना आ जाता कि नहीं। तो इतना स्टेटमेंट जो हम लिखे हुए ये सारी चीज़ें, इतने से हम मुक्त हो जाते, इतने से बच जाते। तो डायरेक्ट इसका हम इसके जब ये फिर ये हम लिख सकते थे, लेकिन कब, जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता होगा तब। अगर इस कंडीशन को कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो हम इस बात को नहीं लिख सकते थे स्टूडेंट। तो हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। जो भी आज का वीडियो बहुत ही खूबसूरत सा वीडियो है, प्रॉपर्टीज़ का यूज करके हम सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट। फिर हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, सभी लोग अपना ध्यान देंगे। जय हिंद।